तो ये मानवा मेरा फेवरेट मानवा है। अगर तुम लोगों को पसंद आए तो देख लेना, मगर मैं एक मानवा बिल्कुल कंप्लीट करके ही चुनूंगा। एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं, किसी के ताबूत के सामने बैठा हुआ है। ये हमारा एमसी है जो अपने बारे में हमें बताता है। मैं एक ट्रांसमाइग्रेटर हूँ जो इस लड़के की बॉडी में आया हूँ, जिसका की नाम है जेनफाई। और मैं जिस कबर के सामने बैठा हूँ ये जेनफाई का फादर है, जो एक दिन हंटिंग करने में जाया था और इसका मौत हो गया वाइल्ड बीस्ट से लड़ते हुए। मैं जिस बंदे के बॉडी में हूँ ये बंदा पूरी तरह से अपने बाप पे डिपेंड था। मैं बिल्कुल गलत टाइम पे इस बंदे की बॉडी में आया हूँ। ये बंदा बिल्कुल भी अमीर नहीं है और इसके खाने के लिए इसके पास सिर्फ 4 ही मीट के टुकड़े हैं। सच में मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। अब मेरे सारे बचाए हुए पैसे का क्या होगा। तभी एमसी अपने आप को मारते हुए बोलता है, मैं ऐसे कैसा सोच सकता हूँ। मुझे फिर से जीने का मौका मिला है, मुझे अच्छे से इस लाइफ में भी जीना पड़ेगा। मुझे सोचना पड़ेगा मैं इस ज़िंदगी को कैसे बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकता हूँ। तभी हमारे एमसी के पीछे एक आवाज़ आता है। हमारे एमसी जब पीछे मुड़ के देखता है, ये एक सिस्टम होता है। सिस्टम बोलता है, होस्ट हम चालू हो चुके हैं। तभी एमसी सोचता है, इतना ज़्यादा लाइट किधर से आ रहा है। तभी एमसी बोलता है, रुको रुको ज़रा, क्या मैंने बिल्कुल सही सुना है? क्या मेरा भी है इस दुनिया पे एक हरम होगा जिसमें मैं 8-9,000 लड़कियों के साथ शादी करूँगा? भाई ये पढ़ने के बाद मेरी फट गई। साला 8-9,000 लड़कियाँ चाहता है। अगर एक भी लड़की मिल जाए तो इसका दम निकल जाएगा, ऐसी इसका बॉडी है। तभी एमसी हंसते हुए सोचता है, तो वो नोबेल सारे झूठ नहीं थे। अब अगला होगा, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बनूंगा और मेरी बहुत सारी बीबी होंगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से सिस्टम आ जाओ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। सिस्टम बोलता है, होस्ट की बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए हम बंद हो रहे हैं। तभी एमसी गुस्से में बोलता है, क्या तुम इतने जल्दी क्यों बंद हो रहे हो? मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, तुम ऐसे बंद नहीं हो सकते हो। सिस्टम बोलता है, आप इस जीवन में अच्छे से जिए, हम दूसरे लाइफ में आपके साथ मिलेंगे। एमसी बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है साधारण जीवन जीने से? तुम बिल्कुल घटिया हो, यूजलेस हो। ये ऐसे बहुत सारे गालियाँ देता है सिस्टम को एमसी। ये सब सुन के सिस्टम गुस्सा हो जाता है और बहुत ज़्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक एमसी के ऊपर करता है। सिस्टम बोलता है, सिस्टम के बारे में गलत चीज़ें बोलना बिल्कुल मना है। फिर एमसी बोलता है, ठीक है तो तुम्हारा क्या मतलब था दूसरे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनने का, और मुझे क्या करना पड़ेगा दूसरे ज़िंदगी में जाने के लिए? सिस्टम बोलता है, आपका सोल बिल्कुल इमोर्टल है, उसे कोई मार नहीं सकता है। आपके दूसरे लाइफ में जब भी आपके ओपोनेंट आपके ऊपर अटैक करेगा तो उसके ऊपर उसका दुगना अटैक लगेगा। ऐसे ही आप इनविंसिबल हो जाओगे दूसरे लाइफ में। तो इसीलिए अपना जीवन अच्छे से जिए इस दुनिया में। तभी एमसी सोचता है, तो ऐसी बात है, अगर मुझे दूसरी लाइफ में जाना है तो मुझे 50 से 60 साल इस दुनिया में रहना पड़ेगा। तभी एमसी सिस्टम से पूछता है, अगर मैं खुद को मार दूं क्या सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा? सिस्टम बोलता है, अगर आप खुद से मारना चाहते हैं या किसी के सामने जाके मारने के बात करते हैं तो ये सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा। तभी एमसी सोचता है, तो मैं खुद से नहीं मर सकता, मौत मुझे ढूंढते हुए आना चाहिए। तभी एमसी बोलता है, तो मैं अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा काम करके और एक मरीज़ की तरह जीऊँगा। तभी सिस्टम बोलता है, एक मरीज़ कभी भी ज़्यादा काम नहीं करता। एमसी बोलता है, तो मेरी ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं है। सिस्टम बोलता है, आपको गुड लक अपने मरीज़ की तरह ज़िंदगी जीने के लिए। आपको अगर कोई भी कुछ भी अगर हमसे पूछना हो तो हमें बुला लेना। एमसी तभी सोचता है, जेनफाई एक मरीज़ था मगर यूली तो एक मरीज़ नहीं था। सिस्टम तुम सिर्फ एक सिस्टम हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं। एमसी बोलता है, मुझे जल्द से जल्द दूसरे लाइफ में जाना है, इसीलिए मैं कोई रास्ता तो खोज ही लूँगा जिससे मैं मर जाऊँ। तभी सीन शिफ्ट होके हम एक डिमोनिक सेक्ट पे देखते हैं, जहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा उम्र जियो। तभी हम देखते हैं एक लड़की को जो उनकी सेंटेंस होती है। लड़की का नाम है कियानमी। वो लड़की वो क्रिस्टल दिखा के सबको बोलती है, ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हथियार है जो मॉन्क लोग इस्तेमाल करते थे, इससे हम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली डेमोनिक सेक्ट बनेंगे। सब लोग बोलते हैं हमारी सेंटेंस की जय हो।
तभी अचानक एक अटैक आके उस लड़की के हाथ से ऑर्ब लेके चला जाता है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथ में वो ऑर्ब होता है। कियानमी बोलती है, ये तो तुम हो, जल्दी से सब लोग जाके उसे पकड़ो। सीन शिफ्ट होके हमारे एमसी के तरफ दिखाते हैं, जो सो के सोचता है कि सारे रूल को फॉलो करते हुए मरना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एमसी बोलता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बिना मेहनत करके मैं कैसे खाना खाऊंगा। अगर मेहनत किया तो सिस्टम का रूल टूट जाएगा, मैं कैसे इस माउंटेन पे ज़िंदा रहूँगा। एमसी बोलता है, हाँ माउंटेन, अगर मैं हंटिंग पे जाऊंगा तो मैं ज़रूर मर जाऊंगा एक ही हफ्ते में, जैसे इस बंदे का फादर मरा था। मैं तो एक मामूली सा बंदा था जो हमेशा डेस्क में पड़े पड़े बैठा करता था, मुझे कैसे हंटिंग पता होगा। तभी एमसी सुअर जैसा फेस बना के बोलता है, मैं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे जल्दी से जाना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होके एमसी उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, जल्दी से आ जाओ, मुझे जल्दी से मरना है, दूसरे लाइफ में मैं एक राजा की तरह जीऊँगा। तभी अचानक ज़ेनफाई उसके सींग पकड़ के बोलता है, मेरे हाथ अचानक अकेले अकेले ही काम करने लगे, ये कैसे हो रहा है। तभी ज़ेनफाई अपने हाथ से उठा के उस मॉन्स्टर को पटक देता है। एमसी बोलता है, ये सब ज़ेनफाई की बॉडी के कारण है, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हंटर था पहले। सच में ये कितना ज़्यादा बुरा है, एक आदमी शांति से मर भी नहीं सकता। काश कोई बड़ा सा पत्थर आके मेरे सर पे लग के मैं मर जाऊं। तब हम सच में देखते हैं एक बड़ा सा कुछ आके एमसी का पूरा घर ही तोड़ डालता है। ज़ेनफाई बोलता है, सच में एक बड़ा सा पत्थर आसमान से आया मगर मेरे को ना लग के मेरा पूरा घर ही तोड़ डाला। तभी ज़ेनफाई घर के अंदर जाके देखता है, सच में सब कुछ टूट चुका है। ज़ेनफाई बोलता है, अब मैं कहाँ पे रहूँगा। तभी हम देखते हैं नीचे वही लड़की जिसने पत्थर को चोरी किया था। तभी ज़ेनफाई उस लड़की के छाती पे अपना सर रख के सुनने की कोशिश करता है, क्या ये जिंदा भी है। ज़ेनफाई बोलता है, सच में इसका हार्ट बीट तो रुक चुका है, इसका मतलब ये मर चुकी है। सच में बहुत ज़्यादा कम उम्र में ही ये मर गई। तभी अचानक से वो लड़की उठ जाती है, इसे देख के ज़ेनफाई बहुत ज़्यादा डर जाता है। ज़ेनफाई बोलता है, लड़की मैं कुछ गलत मत समझना, मैं सिर्फ देख रहा था तुम जिंदा हो कि नहीं। वो लड़की बोलती है, ये बहुत ज़्यादा दुख रहा है। तभी वो लड़की और ज़ेनफाई को हम बाहर में देखते हैं। ज़ेनफाई बोलता है, हम उस घर के अंदर नहीं रह सकते, मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिकल जड़ी बूटी खोजने के लिए जा रहा हूँ, तुम यहाँ पे रुको। तभी वो लड़की बोलती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो लड़की अपने कपड़े उतार देती है और 2 मेडिसिन की बोतल एमसी को देने लगती है। ये देख के तो एमसी की दोनों आंखें बाहर आ जाती है। एमसी बोलता है, मिस ये तुम क्या कर रही हो। वो लड़की बोलती है, मेरे पास पहले से ही मेडिकल की 2 बोतल है, मगर मैं अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, क्या एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली इंसान मेरी मदद करेगा मेरे पीछे ये लगाने के लिए। कुछ गलत चीज़ें मत समझना, लगाने के बाद कर रहा है मेडिसिन का। हम देखते हैं एमसी के नाक से बहुत ज़्यादा खून निकलते हुए है। एमसी बोलता है, क्या सच में। वो लड़की बोलती है, एक कल्टीवेटर कभी भी ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचता। तभी एमसी बोलता है, ये घाव तो सच में बहुत ज़्यादा सीरियस है। तभी एमसी उस घाव पे मेडिसिन लगाने लगता है। तभी हम देखते हैं वो मेडिसिन लगाने के साथ साथ ही वो घाव सारे ठीक हो जाते हैं। ज़ेनफाई बोलता है, मिस आपके घाव तो। वो लड़की बोलती है, ये एक बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी है, मगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरा नाम है जाओ शुई, मैं एक कल्टीवेटर हूँ जो नाइव एंड शॉर्ट स्कूल से हूँ। तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। ज़ेनफाई बोलता है, मेरा नाम है ज़ेनफाई, मैं एक हंटर हूँ, आप कैसे आसमान से यहाँ पे गिरी। फिर वो लड़की सब कुछ बता देती है हमारे ज़ेनफाई को और बोलती है, सर आप चिंता मत करिए, मैं जब सेट में चला जाऊँगा ये सारी चीज़ें का भुगतान मैं कर दूँगा। ज़ेनफाई सोचता है, क्या एक लड़की वर्सेस पूरा सेक्ट, मगर फिर भी ये लड़की बच गई, सच में तुम बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल होगी। ज़ेनफाई पूछता है, मिस जाओ आपका अगला प्लान क्या होगा। जाओ बोलती है, डिमोनिक सेक्ट ज़रूर कोई प्लान कर रहा होगा मेरे ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट ऐसे वो लोग छोड़ नहीं सकते हैं। तो मैं जल्दी से जल्दी सेट में जाने की कोशिश करूँगा और ये सब बताऊँगा। तभी हम देखते हैं अचानक से उस लड़की के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। ज़ेनफाई बोलता है, मिस जाओ आप ठीक हैं।
तो आज का एपिसोड यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा।